नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रदीप तिवारी। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। आज फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं सिंगरौली जिले से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल। गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। गोयल जी, आपसे जानना चाहेंगे, देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, जिसको लेकर अभी लॉकडाउन 2 जो है 3 मई तक लागू किया है, जिसको लेकर तिहाड़ी मजदूर, गरीब तबके लोग जो है काफ़ी समस्या को झेल रहे हैं, क्योंकि काम करने वाले मजदूर थे, सुबह दिन भर काम करते थे, शाम को अपना राशन खरीद के खाते थे। आज कोई काम चालू नहीं है, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें हो रही हैं। जैसा सिंगरौली जिले में देखने को मिल रहा है कि शासन प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं समाज सेवियों द्वारा कुछ जो है खाद्यान्न या भोजन का व्यवस्था उनका किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जो सिंगरौली से हट के जो है देहात में हैं, वहां तक अभी तक इस तरह की व्यवस्थाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? ये जेके 24/7 स्टूडियो में मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने मुझे यह मौका दिया है। जैसा कि पूरे देश में इस कोरोना वैश्विक महामारी के इस संकट के दौरान जब से यह लॉकडाउन इस देश में लागू हुआ, हमारे मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने, जबकि 2 दिन पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री पुनः चौथी बार उन्होंने पद संभाला था, इसके बावजूद मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इतने अच्छे निर्णय लिए गए, वह लेबर क्लास के व्यक्ति हों, बीपीएल कार्डधारी हो, और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जिले के जिलाध्यक्षों से आह्वान किया गया कि ऐसे संकट के समय में आप सब लोग अपने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपके उस जिले के क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति भूखा न रह जाए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है और आप सब लोग इस कार्य में स्वयं लग करके इस कार्य को संपादित कराएं। ऐसा मेरा मानना है कि मैं उस आह्वान पर लॉकडाउन के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक निचले स्तर पर ऐसी ऐसी बस्तियों को चिन्हित करके कि वहां पर कोई भी व्यक्ति जो रोजमर्रे की जिंदगी जीता था उसको भोजन मिल सके, उसको राशन, सूखे राशन का वितरण किया जा सके। आपने जैसा कि अभी एक विशेष शब्द बोला है कि ऐसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनके पास तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, मुझे जो जानकारी होती है, चूंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी की इकाई जो है निचले स्तर तक है, बूथ स्तर पर हमारे बूथ अध्यक्ष की संरचना है, उसकी समितियां हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, नगरीय क्षेत्र में नगर के वार्ड के संयोजक हैं। हमने वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने प्रत्येक मंडल अध्यक्षों को यह निर्देशित किया था कि कहीं से भी इस तरह की कोई शिकायत ना आए। फिर भी चूंकि यह एक सिंगरौली जिला कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, हो सकता है कहीं पर ऐसी कोई परेशानी हो। मेरा प्रयास होगा आपके बाद कि हम लोग ऐसे गांवों को भी चिन्हित करें जिस जगह तक हमारा कार्यकर्ता नहीं पहुंचा है, क्योंकि यह जो देश के सामने में एक विषम संकट आया है, ऐसे आपको यह जानकारी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस तरह के लेबर क्लास के व्यक्ति जिनके की आजीविका की दिक्कत आ चुकी थी, 20 अप्रैल से मनरेगा का काम हो, वहां का लेबर वहीं पर काम करेगा, वह कोई भी सरकारी ऐसे कार्य जो चल रहे थे निर्माण के,
वह रोड हो, स्टॉप डैम हो, नाली हो या किसी भी तरह के जो निर्माण कार्य चल रहे थे, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी संस्तुति दी है कि वह कार्य प्रारंभ हो गए। जहां तक कि उन लेबर लोगों की बात है, उस लेबर के इन्वॉल्वमेंट से सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य ख्याल रखना होगा। आज हमारे सिंगरौली जिले में इस 20 अप्रैल के बाद इसकी सीमा अवधि भी बढ़ाई गई है और जो कि 10 बजे से 4 बजे तक किया गया है। हम लोग जो है इस एक जो माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा एक मीटिंग ली गई, जिसमें हमारे माननीय विधायकगण, सांसद, मैं स्वयं उस मीटिंग में था। हम लोग ने यहाँ की स्थानीय जनता की जो समस्याएं सुनी थी, उस बातों को वहाँ सरकारी महकमे में ये बात रख करके उनसे अपेक्षा की थी कि कुछ ऐसे कार्य, जैसे कि किसी व्यक्ति के यहाँ इस गर्मी के भीषण गर्मी भी पड़ना शुरू हो गई है, इस गर्मी के समय में किसी के पंखे जल जा रहे हैं, किसी के बल्ब फ्यूज हो जा रहे हैं, किसी के घर के तार जल जा रहे हैं, या कूलर, जो कि इस समय में वर्तमान स्थिति को देखते हुए मध्यम वर्गीय परिवार में प्रत्येक व्यक्ति जो है कूलर की आवश्यकता होती है, एसी, ऐसी चीजों को भी छूट दिया जाए। हम लोग की बात पर गौर से विचार किया गया और उसमें कल यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को निर्देशित भी किया गया है कि ऐसे प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, चूंकि घर में 30 दिन से आदमी पड़ा है, किसी का पाइप नल खराब हो सकता है, बिजली में कोई फॉल्ट आ सकता है, तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर को वो घर पे उसके पास में अगर कोई ऐसा है कि मैं ये काम से जा रहा हूँ, या उसके मोबाइल पर कोई उपभोक्ता के द्वारा अगर उसको बुलाया जा रहा है कि मेरे घर का लाइट ठीक करना है या प्लम्बर वर्क करना है, तो वह अगर दिखाता है तो उसको यहाँ का स्थानीय पुलिस कर्मचारी कोई भी परेशान नहीं करेगा। हम सबों का प्रयास है कि चूंकि यह लॉकडाउन 2 का पीरियड चल रहा है और इस मामले में हमारा सिंगरौली जिला काफी सौभाग्यशाली है कि आज दिन तक कोई भी कोरोना का पेशेंट यहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट नहीं प्राप्त हुआ। हम सबों का धीरे धीरे यह प्रयास है कि माननीय यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा कि धीरे धीरे उसमें कुछ छूट दी जाए, ताकि एक रोजमर्रे का जिस तरह से सिंगरौली जिले में लोग व्यापार करते थे, वह धीरे धीरे उस व्यापार पर आधारित होते जाए। जहां तक कि कोरोना के समय में आज आपको देखने को मिलता था कि सब्जी मंडी में भीड़ हो जाया करती थी। अभी हमारे केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे उज्ज्वला गैस धारकों को 3 महीने का गैस फ्री देने की बात कही गई। उसमें भी कुछ सुझाव आए थे, वह हमने जिला प्रशासन के बीच में रखे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि यह कोरोना संक्रमित रोग, जिस पर कि पूरा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की निगाह लगी हुई है, हम सिंगरौली जिले वासियों को एक जागरूक होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सिंगरौली जिले के निवासी जागरूक नहीं है, लेकिन उसमें और अपनी कटिबद्धता बढ़ानी होगी, प्रतिबद्धता बढ़ानी होगी कि हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। हमारे जिले के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि अब प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाएगा। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लॉकडाउन के पीरियड के अलावा कोई खाली घूमता हुआ नजर आएगा, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। और एक सिंगरौली जिले के मुखिया होने के नाते मैं इसमें प्रशासन का सहयोग भी करना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्तियों को आज ग्राम पंचायत स्तर पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सैनिटाइजर की बोतल भेजी गई है, जिसको कि हमारे विधायकगण के माध्यम से अपने अपने पंचायत क्षेत्रों में बांटा भी जा रहा है।
हमारे माननीय विधायक सिंगरौली, माननीय विधायक देवसर, माननीय विधायक चितरंगी, तीनों लोग लगातार अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण रूपेण लगा हुआ है। एक केंद्र सरकार के द्वारा एक आरोग्य सेतु ऐप, जिसको कि हम सबों ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार किया था कि उस आरोग्य सेतु ऐप को प्रत्येक व्यक्ति सिंगरौली का जो एंड्रॉयड मोबाइल रखता हो वह लोड करे। उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है कि आप संक्रमित तो नहीं है, आपके बगल में बैठने वाला व्यक्ति तो संक्रमित नहीं है, तो ऐसी सुविधाएं आपको घर बैठे प्राप्त हो रही है। मैं सिंगरौली वासियों से आपके माध्यम से यही केवल अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से संयम, जिस तरह से साहस का परिचय आप लोगों ने घर में रह करके, यह लगभग 30 दिन होने जा रहे हैं, वह 30 दिन के समय में जो सिंगरौली जिले में एक वातावरण देखने को प्राप्त हुआ कि लोगों में सरकार की बातें मानने की तो जरूर एक जो भी केंद्र सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, सब्जी मंडी में भीड़ हो जाया करती थी। अभी हमारे केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे उज्ज्वला गैस धारकों को 3 महीने का गैस फ्री देने की बात कही गई। उसमें भी कुछ सुझाव आए थे, वह हमने जिला प्रशासन के बीच में रखे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि यह कोरोना संक्रमित रोग, जिस पर कि पूरा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की निगाह लगी हुई है, हम सिंगरौली जिले वासियों को एक जागरूक होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सिंगरौली जिले के निवासी जागरूक नहीं है, लेकिन उसमें और अपनी कटिबद्धता बढ़ानी होगी, प्रतिबद्धता बढ़ानी होगी कि हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। हमारे जिले के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि अब प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाएगा। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लॉकडाउन के पीरियड के अलावा कोई खाली घूमता हुआ नजर आएगा, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। और एक सिंगरौली जिले के मुखिया होने के नाते मैं इसमें प्रशासन का सहयोग भी करना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्तियों को आज ग्राम पंचायत स्तर पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सैनिटाइजर की बोतल भेजी गई है, जिसको कि हमारे विधायक गण के माध्यम से अपने अपने पंचायत क्षेत्रों में बांटा भी जा रहा है। हमारे माननीय विधायक सिंगरौली, माननीय विधायक देवसर, माननीय विधायक चितरंगी, तीनों लोग लगातार अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण रूपेण लगा हुआ है। एक केंद्र सरकार के द्वारा एक आरोग्य सेतु ऐप, जिसको कि हम सबों ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार किया था कि उस आरोग्य सेतु ऐप को प्रत्येक व्यक्ति सिंगरौली का जो एंड्रॉयड मोबाइल रखता हो वह लोड करे। उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है कि आप संक्रमित तो नहीं है, आपके बगल में बैठने वाला व्यक्ति तो संक्रमित नहीं है, तो ऐसी सुविधाएं आपको घर बैठे प्राप्त हो रही है। मैं सिंगरौली वासियों से आपके माध्यम से यही केवल अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से संयम, जिस तरह से साहस का परिचय आप लोगों ने घर में रह करके, यह लगभग 30 दिन होने जा रहे हैं, वह 30 दिन के समय में जो सिंगरौली जिले में एक वातावरण देखने को प्राप्त हुआ कि लोगों में सरकार की बातें मानने की तो जरूर एक जो भी केंद्र सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और जिस तरह से अभिभावकों के फोन आए और जिस तरह से बच्चों के फोन आए, ऐसा लगा कि इस संकट के समय में कोई उन्हें यह बहुत ही अच्छा निर्णय सुनने को प्राप्त हुआ है। तो उसमें मुझे भी अंदर से खुशी हुई कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इतने अच्छे कदम को उठाया गया है, जो कि सराहनीय है। और हमारे जिले के ऐसे बच्चे जो कि अपने पिता से, अपनी माता से बिछड़े हुए थे, वो लोग जल्द आ रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है कि जहाँ तक की बसें कल रवाना होनी थी और आज तक बस पहुँच गई होगी या पहुँच रही होगी, और उन बच्चों को पूरे पुलिस प्रशासन के पूरे कस्टडी में सारी सुरक्षा के साथ में मध्य प्रदेश सरकार ने लाने का निर्णय लिया है। एक बात जरूर और आ रही है
चूंकि यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र रहा है और यहाँ के कई बच्चे ऐसा कोटा में तो पढ़ते ही थे, लेकिन इंदौर, भोपाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, नोएडा, इस जगहों पर भी यहाँ के बच्चे काफी फंसे हुए हैं। यह फर्स्ट फेज है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोटा के बच्चों को लाने का निर्णय लिया है। कोटा में भी इस सिंगरौली जिले की कल की जो सूची बनी थी, उस सूची के हिसाब से लगभग 250-300 बच्चे थे और अभी तक लगातार बच्चों के फोन आ रहे हैं तो मैं सिंगरौली जिले का हूं, मेरे को सिंगरौली जिले में आना है, अध्यक्ष महोदय इसको मेरी व्यवस्था करा दी जाए। जिसकी की सूचना प्राप्त होते ही मैं प्रदेश कार्यालय को सूचित भी कर रहा हूं। उसके व्हाट्सएप के माध्यम से उन व्यक्तियों के नाम, उन बच्चों के नाम मोबाइल नंबर के साथ भेज रहा हूं। ऐसा मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो भी अन्य जगहों पर हमारे बच्चे इस जिले के हैं, उस पर भी मध्य प्रदेश सरकार विचार करेगी। अगर बात करें सिंगरौली जिले में अभी रिलायंस शासन पावर प्लांट का जो है एस डैम टूट गया, जिसके वजह से 6 लोगों की मृत्यु हो गई, उनकी शव को बरामद कर लिया गया है प्रशासन के द्वारा और काफ़ी मवेशियों की भी मरने की जो है खबर है। किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन जो है पूरा फसल नष्ट हो गई है। तो ये किसानों को और मृत परिवार को निजात दिलाने के लिए आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ऐसे संकट के समय में यह जो हादसा सिंगरौली जिले में हुआ है, ये बहुत ही दुखद है। कल 6 व्यक्ति और जिस तरह से अभिभावकों के फोन आए और जिस तरह से बच्चों के फोन आए, ऐसा लगा कि इस संकट के समय में कोई उन्हें यह बहुत ही अच्छा निर्णय सुनने को प्राप्त हुआ है। तो उसमें मुझे भी अंदर से खुशी हुई कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इतने अच्छे कदम को उठाया गया है, जो कि सराहनीय है। और हमारे जिले के ऐसे बच्चे जो कि अपने पिता से, अपनी माता से बिछड़े हुए थे, वो लोग जल्द आ रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है कि जहाँ तक की बसें कल रवाना होनी थी और आज तक बस पहुँच गई होगी या पहुँच रही होगी और उन बच्चों को पूरे पुलिस प्रशासन के पूरे कस्टडी में सारी सुरक्षा के साथ में मध्य प्रदेश सरकार ने लाने का निर्णय लिया है। एक बात जरूर और आ रही है, चूंकि यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र रहा है और यहाँ के कई बच्चे ऐसा कोटा में तो पढ़ते ही थे, लेकिन इंदौर, भोपाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, नोएडा, इस जगहों पर भी यहाँ के बच्चे काफी फंसे हुए हैं। यह फर्स्ट फेज है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोटा के बच्चों को लाने का निर्णय लिया है। कोटा में भी इस सिंगरौली जिले की कल की जो सूची बनी थी, उस सूची के हिसाब से लगभग 250-300 बच्चे थे और अभी तक लगातार बच्चों के फोन आ रहे हैं तो मैं सिंगरौली जिले का हूं, मेरे को सिंगरौली जिले में आना है, अध्यक्ष महोदय इसको मेरी व्यवस्था करा दी जाए। जिसकी की सूचना प्राप्त होते ही मैं प्रदेश कार्यालय को सूचित भी कर रहा हूं। उसके व्हाट्सएप के माध्यम से उन व्यक्तियों के नाम, उन बच्चों के नाम मोबाइल नंबर के साथ भेज रहा हूं। ऐसा मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो भी अन्य जगहों पर हमारे बच्चे इस जिले के हैं, उस पर भी मध्य प्रदेश सरकार विचार करेगी। अगर बात करें सिंगरौली जिले में अभी रिलायंस शासन पावर प्लांट का जो है एस डैम टूट गया, जिसके वजह से 6 लोगों की मृत्यु हो गई, उनकी शव को बरामद कर लिया गया है प्रशासन के द्वारा और काफ़ी मवेशियों की भी मरने की जो है खबर है। किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन जो है पूरा फसल नष्ट हो गई है। तो ये किसानों को और मृत परिवार को निजात दिलाने के लिए आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ऐसे संकट के समय में यह जो हादसा सिंगरौली जिले में हुआ है, ये बहुत ही दुखद है। कल 6 व्यक्ति उस हादसे में लापता थे। 5 व्यक्तियों का शव प्राप्त हुआ था और कल के दिन एक जो शव बचा हुआ था, जो कि रिलायंस का कर्मचारी था, पीसी ऑपरेटर था और वह पीसी बह करके काफी दूर तक बह के चली आई थी, उसका शव नहीं प्राप्त हुआ था। लेकिन कल रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से यहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, उसका परिणाम यह निकला कि वह भी शव प्राप्त हो चुका है।
उन पीड़ित परिवारों को, चूंकि यह रिलायंस का कर्मचारी था, रिलायंस भी देगा और मध्य प्रदेश शासन का जो सहयोग होगा वह सहयोग भी उसे प्राप्त होगा। इसके पहले उन 5 लोगों को, उसमें से एक व्यक्ति पहले दिन ही 10 लाख रुपए की राशि चेक के माध्यम से और 5 लाख रुपया उसके बच्ची के शादी के लिए उसे दिया गया था। बाद में यह जो 100 प्राप्त हुए थे उसमें 58 लाख रुपए का चेक उन मृतक परिवार के लिए, साथ ही 50,000 रुपये कफन दफन के लिए, एक बना बनाया मकान उस परिवार को रहने के लिए, प्लस वो माता पिता जो उनके जीवित हैं उनके भरण पोषण हेतु दोनों व्यक्तियों को 8,000 रुपये का मासिक भत्ता। उस परिवार के एक व्यक्ति को रिलायंस की नौकरी और एक भाई को उस संविदाकार के यहाँ आजीवन नौकरी रखने का पत्र दिया गया। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी उसको लाभ जो श्रेणी में आता है कि कोई व्यक्ति बह जाता है, कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसको 4 लाख रुपया उस मृतक व्यक्ति को प्राप्त होता है। उसके लिए जिला कलेक्टर के द्वारा यह अनुशंसा कर दी गई। उसमें चूंकि टाइम कुछ लगते हैं तो उन मृतक परिवार को प्रत्येक व्यक्ति को 4 लाख रुपए की राशि भी प्राप्त होगी। अगर वो संबल योजना कार्डधारी होगा तो उसका भी राशि उसे प्राप्त होगा। ऐसे एक दुख के समय में मैं इतनी संवेदना व्यक्त कर सकता हूं कि उस परिवार के लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन पे अपना दबाव बनाया हुआ हूं। बात करें अगर सिंगरौली जिले का, तो सिंगरौली जिले में एनटीपीसी का भी एसडीएम टूटा, टीएसआर का भी एसडीएम टूटा और ये तीसरा एसडीएम रिलायंस का टूटा। तो इस तरह से लगातार कांड होते जा रहे हैं, इसमें लोग प्रभावित होते हैं। एसडीएम टूटता है, 2-4-10 गाँव डूबते हैं उसमें, तो कई प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। इस पर रोक लगाया जा सके, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय में भी विषय उठाया था। यह अफसोस की बात थी कि उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। जब एसआर का हादसा हुआ, मैं स्वयं वहां पर स्पॉट पर गया था। मैंने कलेक्टर महोदय को, मैंने एसपी महोदय को उस समय इस अपनी भावना से अवगत कराया था। नवंबर माह में एक रिलायंस के विस्थापितों के द्वारा, वहां के स्थानीय रहवासियों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया था जो कि लगातार अनवरत 22 दिन चला था। उसमें हमारे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, दोनों लोग वहां पर गए भी थे। और उस डैक जो आज के दिन टूटा है वह प्रमुख बिंदु के रूप में उन रहवासियों की मांग थी, इसका अतिशीघ्र निर्माण कराया जाए। इसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की कमी रही, रिलायंस प्रबंधन की घोर लापरवाही रही, जिसकी देन रही कि यह घटना उनके सर्टिफिकेट प्रमाणित करने के बाद मात्र 5 महीने में यह रिलायंस एच डैक की घटना घटी। मैंने जिला प्रशासन को, माननीय एसपी महोदय को यह कहा है कि ऐसे रिलायंस के कर्मचारी जिन्होंने कि इसमें अपनी लापरवाही की वजह से आज इतना बड़ा हादसा से हम सबों को देखने को मिला है, वैसे व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं लगातार इसके लिए लगा हूं। चूंकि एक 100 नहीं प्राप्त हुआ था, कल वह भी 100 प्राप्त हो चुका है। मेरा प्रयास होगा, मेरा पूर्ण रूपेण दबाव है कि ऐसे व्यक्तियों को जरूर कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, 302 जैसी धाराएं लगनी चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति आने वाले समय में यहाँ के सिंगरौली के उद्योग के नाम पर यहाँ की जनता के साथ खिलवाड़ न कर सके। और जो बचे हुए एच डैक हैं उसको जिला प्रशासन के आदेश पर उस प्रबंधनों के द्वारा तत्काल उसकी व्यवस्था ठीक कराई जानी चाहिए। जैसे कि हर्रवा एच डैक है, उसमें वहां के अभी स्थानीय ग्रामीण वासी इतने डरे हुए हैं क्योंकि वह भी पानी लेवल तक आ चुका था, जिसका कि डिवाटरिंग अभी कुछ 2-4-5 दिन पहले, जैसा मुझे बताया गया था कि किया जा रहा था। और वह डैक कितना ऊपर पे है और नीचे में गांव बसे हुए हैं। अगर वो किसी दिन हादसा होता है तो पूरा गांव का गांव बह जाएगा।
वहाँ के रहवासियों के द्वारा एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ था, जिसको कि कलेक्टर साहब को दे दिया गया है। और उन सबों की मांग है कि हमें यहाँ का पूरा ये अधिग्रहण करके हमें विस्थापित करके कहीं पर हमें स्थापित कर दिया जाए, ताकि हम सब लोग अपना इस भय के आतंक से मुक्त हो सकें। और जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई बढ़ा। अगर बात करें मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आपके सिंगरौली जिले में 3 विधानसभा है, तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इसके पहले चितरंगी विधानसभा से विधायक रहे जगन्नाथ सिंह, जो है पूर्व मंत्री थे, वो मंत्री हुआ करते थे। लेकिन अभी मंत्रिमंडल के विस्तार में आप क्या कहेंगे कि आपके सिंगरौली में 3 विधानसभा है, इसमें मंत्रिमंडल का क्या अवसर सिंगरौली जिले को मिल सकता है? इसके लिए आपके द्वारा मैं इस पर, चूंकि यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश सरकार की सोच होगी, लेकिन चूंकि जब इस बार विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और मैं उस समय में सिंगरौली विधानसभा का प्रभारी भी था, और उस विधानसभा के प्रभारी होने के बाद भी मैं अगल बगल के कुछ कामों को जो दिया जाता था उस विधानसभा का भी मैं देख रहा था। उस समय में हम सबों को यह बताया गया था कि इस बार सिंगरौली जिले का प्रतिनिधित्व आप सबों को दिया जाएगा। चूंकि हमारे मध्य प्रदेश में जैसी सरकार बनी और कोरोना जैसा संकट 2 दिनों के अंतराल में आ गया है, अब भोपाल तो जाना हुआ नहीं है, लेकिन यह मुझे अपने माध्यम से मैंने लोगों के बीच में बात रखी है कि इसमें सिंगरौली जिले को, चूंकि जगन्नाथ सिंह जी के बाद, माननीय जगन्नाथ सिंह जी के मृत्यु के बाद, यह जो जिला मंत्रालय से रिक्त रहा है और यह बड़ा पोटेंशियल वाला क्षेत्र है, और इस जिले का विकास कोई ना कोई, जब तक कि हमारे यहाँ से ऐसे चेयर पर नहीं जाएगा, तो इस जिले का विकास जहाँ पर है वहाँ थमा हुआ दिखता है। हम सबों ने अपनी बात रखी है। हम यह अपेक्षा भी कर रहे हैं मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस बार हम सबों को यह मौका प्राप्त होगा। इसके लिए जैसे ही कोरोना बीतने के बाद, चूंकि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो उसमें हम सब लोग अपनी बात रखेंगे। देखिए, बात करें अगर सिंगरौली विधानसभा का, तो सिंगरौली विधानसभा के विधायक राम लल्लू बैस, ये कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष भी 5 साल रह चुके हैं, 5 साल ये महापौर भी रह चुके हैं, और लगातार ये तीसरी बार वो विधानसभा में जो है पहुंच चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतने दिग्गज नेता जो लगातार चुनाव को जीतते आ रहे हैं, तो क्या उन्हें मंत्रिमंडल का अवसर मिल सकता है? इसमें कोई शक नहीं है। माननीय सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस जी लगातार राजनीतिक क्षेत्र में उनकी लगातार पारी चल रही है, और हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ विधायक के रूप में भी स्थापित है। जैसा कि आपने बताया कि कृषि मंडी के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर महापौर का चुनाव उन्होंने जीता, महापौर रहते हुए विधायक बने। हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, ये सब चीजों का आकलन होता है, और मैं समझता हूं कि इनका आकलन हुआ भी होगा। यह चूंकि विषय एक जिलाध्यक्ष के पास का विषय नहीं होता है, हम लोग अपनी राय भर दे सकते हैं। यह हम सबों का प्रयास होगा कि ऐसे, चूंकि सीनियर विधायक हैं और लगातार निर्विवाद पाली चल रही है, ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। यही मैं आपको कह सकता हूँ। आज हमारे साथ थे सिंगरौली जिले की भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी। इन्होंने अपनी राय बहुत अच्छे तरीके से रखा, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी, खबरों की पर्दा।